दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन नॉर्थ कोरिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 3 साल में पहली बार भारत और नॉर्थ कोरिया नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत पर 5th जनरेशन फाइटर जेट के बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस की तरफ से बड़ा ऑफर दिया गया है। दोनों खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं भारत और नॉर्थ कोरिया से निकलकर सामने आ रही खबर से। यूं तो भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते सामान्य है। भारत नॉर्थ कोरिया को खाने पीने के सामान से लेकर तरह तरह के गुड्स भेजता है, लेकिन साल 2021 में भारत ने अपने दूतावास को नॉर्थ कोरिया में बंद कर दिया था। लेकिन अब भारत ने किम जोंग उन के उत्तर कोरिया में अपने दूतावास का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने बताया, ये दूतावास 2021 से बंद पड़ा था। इस दौरान दूतावास से नागरिक सेवाएं भी लंबित थी। प्योंगयांग में दूतावास खोलने के साथ ही भारत उत्तर कोरिया के वर्षों से चले आ रहे राजनयिक अलगाव को धीरे धीरे कम करने के साथ जमीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित करने वाला नया देश बन गया है। एनके न्यूज ने भारतीय विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि उत्तर कोरिया में भारत का दूतावास वर्तमान में कर्मचारियों से भरा हुआ है और चालू है। बयान में कहा गया है कि कर्मचारियों के रोटेशन और नियमित गतिविधियां भी वर्तमान में चल रही है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि दूतावास को पूरी तरह से चालू होने में कई और महीने लगेंगे, क्योंकि अभी तक राजदूत की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक कर्मचारियों ने प्योंगयांग में अपने पद को संभाल लिया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि राजनयिक उत्तर कोरिया कब पहुंचे या उन्होंने वहां कैसे यात्रा की। भारत से पहले हाल ही में स्वीडन और पोलैंड ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अपने दूतावास को फिर से खोला है। प्योंगयांग में भारतीय दूतावास कोविड महामारी के कारण जुलाई 2021 से दूतावास बंद था। तब महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर पलायन के बीच भारत के राजदूत और कई राजनयिक उत्तर कोरिया को छोड़कर वापस आ गए थे। वहीं भारत ने साल 1973 में पहली बार अपने दूतावास को नॉर्थ कोरिया में खोला था और हम ये कह सकते हैं कि भारत और नॉर्थ कोरिया के संबंध तभी से हैं। लेकिन इन संबंधों में कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। हालांकि आपको बता दें कि एक समय तक भारत उत्तर कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन साल 2017 में जब संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने नॉर्थ कोरिया का साथ छोड़ दिया और इस तरह से नॉर्थ कोरिया को अपना तीसरा सबसे बड़ा साझेदार गंवाना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी मोदी सरकार ने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कई कोशिशें की, जिसके तहत साल 2018 में भारत ने वीके सिंह को, जो कि भारत के मिनिस्टर थे, उन्हें नॉर्थ कोरिया के दौरे पर भेजा था और ये 2 दिवसीय दौरा था और 20 साल में पहले ऐसे मिनिस्टर थे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था। उसके बाद कोविड आ गया और अब कोविड के बाद भारत ने अपने दूतावास को फिर से खोल दिया है। बहरहाल भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्तों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल रूस के द्वारा अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को एक बार फिर से भारत को ऑफर किया गया है और इस बार इसकी टाइमिंग बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चीन जहां लगातार तेजी से 5th जनरेशन फाइटर जेट को बना रहा है और एक और उसने J-20 फाइटर जेट को बहुत पहले ही बना लिया था, वहीं दूसरी तरफ उसने हाल ही में J-35A फाइटर जेट को भी बनाया है और ये भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और ऐसी खबर सामने आ रही है कि इस फाइटर जेट को पाकिस्तान चीन से खरीदना चाहता है और चीन भी इस फाइटर जेट को पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। ऐसे में भारत के दोनों पड़ोसी देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हो जाएगा और इसके बाद भारत के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत के पास इस समय 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट ही मौजूद है और 5th जनरेशन का फाइटर जेट अभी भी भारतीय वायुसेना में आने में काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ना तो अमेरिका और ना ही रूस की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से तो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर नहीं दिया गया है, लेकिन रूस की तरफ से समय समय पर अपने Su-57 का ऑफर भारत को दिया गया है। लेकिन भारत ने इस फाइटर जेट के ऑफर
ऑफर को कई बार ठुकराया है। भारत का मानना है कि हम एमका फाइटर जेट के बलबूते ही अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करेंगे, लेकिन एमका फाइटर जेट अभी भी भारतीय वायुसेना में आने में समय लगेगा। ऐसे में जहां चीन के पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट है और अगर वह पाकिस्तान को भी दे देता है तो भारत को ये देखना होगा कि क्या हमें रूस के साथ जाना चाहिए या फिर अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पर ही भरोसा जताना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जिस तरह से रूस ने भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का एक बार फिर से ऑफर दिया है, क्या भारत को इसको कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।